ना कोई रिजल्ट आना ना। अच्छा, अगर आप डोज भी दोगे तो जड़ों पे कोई रिजल्ट नहीं आना। जब आपका पौवा नहीं फूट का होगा, जब आपको कोई रिजल्ट नहीं, तो आपको खाली से जड़ों को बचाना फंगस से। क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह चिलेटेड जिंक वगैरह लगाओगे तो वो पत्ते को मुलायम करेगा, और जितना पत्ता मुलायम होगा उतने फंगस का अटैक होगा। तो हमें पत्ता हार्ड रखना। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये रहेगा, मतलब जितने भी अरली के बीज हो, सामान्य के बीज हो, इतने बीज नहीं है कि हम 38 को ख़त्म करके उसकी पूर्ति उन बीजों से करी जा सके। तो ये कंडीशन अभी 1 साल 2 साल 3 साल तक भी बनी रह सके कि 38 थोड़ा थोड़ा मात्रा में घटता रहेगा। और जो किसान इसमें रिजल्ट ले रहे अभी भी आ रहा, जिन किसानों को रिजल्ट, वे भी बोते रहेंगे। तो पूरी तरीके से अभी 38 ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो छानबीन है करना है हम गाँव बेड़ा आसा, ये नवीन भाई के खेत में, जिला मुजफ्फरनगर में जो पड़े। और इन्हें भाई गांव में लाला के हैं। और इनसे जो मैंने बात करी है 2017 में इन्होंने 38 चालू करा था। और जिस साल से शुरू करा था बुआई, वो ही ढंग आज भी बना हुआ। ये देखो तुम पहला आसपास यहाँ कंडीशन, जैसे ये 38 वही टॉप बोलर सा पोक्का बोइंग सी, ये इनके चक के चारों तरफ की कंडीशन है। और अब भाई इनके खेत देखियो, ये जो सामने देख रहे हैं आप पेड्डी है, नीचे से जो गन्ना चल दिया वो बिल्कुल इकसार है। और इन दिनों तो पोक्का बोइंग और टॉप बोलर आके गन्ना बैठना शुरू हो जाए। लेकिन इस खेत में क्या है, इनके जहाँ भी ज़मीन है, 2-3 जगह ज़मीन है इनकी, सब जगह यही लक्षण है, बिल्कुल इकसार फसल खड़ी। आगे ट्रेंच का गन्ना लगा रखा है उन्होंने 4 फुट पे। और ये फिलहाल 30 इंच यानी कि सामान्य विधि की पेड्डी है। तो भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सके, लेकिन बहुत इसमें आपको डाटा जानकारी मिलेगी। किसान ओल्हा कर ले बताते नहीं है, लेकिन इस वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे भाई ऐसा कैसे रोक के चल रहे, क्योंकि बुआई इसकी अभी 2-3 साल आने वाले टाइम होने वाली। और जिन किसान को रिजल्ट मिल रहा तो वे भाई उसे क्यों छोड़ देंगे 38 को, वे तो बोलते ही रहेंगे। तो भाई दोस्तों, हम चलते हैं नवीन भाई के पास। तो नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी स्वागत है। तो नवीन भाई, जैसे ये आपका जो गन्ने की स्थिति है, हर एक की खेत की यही लाजवाब स्थिति, बिल्कुल टोटल 38 लगा रखा है, कोई और भी बीज लगा रखा है? टोटल कोई भी किसी और बीज की कोई कंचरी बो के देखी? कोई बुआई नहीं। आने वाले समय में क्या प्रोग्राम है? फिलहाल तो 38 की है जी। अगले साल भी? अगले साल भी। कोई और नया बीज ट्राई करने की नहीं? मैं लग नहीं रहा, जो बाहर कंडीशन देख रहे लग नहीं रहा इसके मुकाबले कोई। अच्छा, जो मतलब और लोगों का जो फीडबैक ले रहे और आपको उत्पादन सही पहुँच रहा है, सही चल रहा। तो भाई यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि जो किसान इसे छोड़ नहीं रहा तो मतलब उनकी प्रैक्टिस में दम है। दोस्तों, इनसे जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है ये है कि जैसे मान लिया ट्रेंच का भी गन्ना हो या सामान्य का गन्ना हो, तो जो इनकी प्रैक्टिस है वो तो दोनों पे सेम लागू होगी, क्योंकि ये रोग नहीं आने दे रहे अपने गन्ने में। तो नवीन भाई, ऐसा शुरू से बताओ कि मतलब क्या प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं, कुछ तैयारी, कुछ खाद, मतलब इस तरीके से? फरवरी और मार्च में तो उसमें आप फंगीसाइड का स्पेशल ध्यान रखो जड़ों पे। शुरू से जो फरवरी मार्च की जो कटिंग बोर्ड की आपकी जी, अप्रैल में जब पहुंच जाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें फंगस का खतरा नहीं, फंगस के कोई टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए। अच्छा, नहीं जैसे पेड्डी की फरवरी मार्च की बता रहे, हाँ, जो तो उसमें तो ठंडा मौसम रहता है, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, तो उसमें फंगस आने का चांस है? बिल्कुल, मॉइस्चर की वजह से फंगस के चांस ज़्यादा है ना जड़ों में। अच्छा, तो उसमें स्पेशल आपको फंगस का ध्यान रखना। ये स्थिति कब तक बनी रहे इसमें? ये आपके मान लो 20 मार्च तक। तो उसमें फंजीसाइड क्या हो? आप कोई भी ले लो, आप थाइपोनेट मिथाइल ले लो, सिंपल फंगीसाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे स्प्रे करनी है, ड्रेंचिंग करनी है, या मैं पाउडर फॉर्म में डालना खाद में मिलाकर? नहीं, आपकी स्प्रे करनी है, आपको ड्रेंचिंग करनी है जेलिंडो पे। जेलिंडो पे ड्रेंचिंग? हाँ। क्या क्या मिलाकर? आप एक फंजीसाइड ले लो और एक हल्का सा कोई भी कीटनाशक ले लो, इतना काफ़ी है बस। और कुछ खाद उसमें? और कोई नहीं, जड़ों पे और कोई नहीं, बस ना कोई रिजल्ट आना ना। अच्छा, अगर आप डोज भी दोगे तो जड़ों पे कोई रिजल्ट नहीं आना। जब आपका पौवा नहीं फूट का होगा, जब आपको कोई रिजल्ट, तो आपको खाली से जड़ों को बचाना फंगस से। ठीक ठीक ठीक। और आपकी टिलिंग अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप। अच्छा, तो जैसे ये पेड्डी का शुरुआत का हो गया जी, फिर इसमें जो आप ये डोज लगा रहे हैं, जो आपका गन्ना खड़ा, थोड़ा सा एक बार गन्ना भी दिखा दो भीतर को जी। आ जाओ भाई, ये इनकी एक बार वीडियो बनाते रहेंगे। ये इनकी स्थिति देख लो भाई गन्ने की, दिखाओ पत्ती तक दिखाओ। अभी जब ऊपर से इनका गोड़ा हरा है, बीमारी नहीं है, तो अभी तो ये बढ़ता रहेगा, 2 महीने और बढ़ेगा ये, जब तक फैक्ट्री चलेगी जब तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऊपर गोड़ा रुका नहीं इनका। बिल्कुल। और भाई ये इनकी स्थिति। अच्छा, फिर इसमें जो ये पेड्डी में जो खाद पानी है? हाँ जी, आप इसमें सबसे बड़ी बात, आप जो पानी दोगे वो जितना भी आप खींच के दोगे शुरू का, स्टार्टिंग का, जितनी भी टिलिंग हो जाए उतना बेस्ट है। जल्दी ना करें। कितने दिन? 25 से 30 दिन, और फिर बाकी मौसम के ऊपर डिपेंड है। मतलब कटने के बाद 25 से 30 दिन? 30 दिन तक, 30, 35, 40 तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम पहला पानी दे रहे तो उसमें डोज क्या लगा रहे? अब पहले पानी पास सबसे पहला तो आपको इसको रोकना है, क्योंकि पहला पानी उत्ती रोगा होगा। अच्छा, कोर पे ही आपके अटैक होगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। अच्छा, तो आपको उसी में एक कीटनाशक देनी है और लाइट सा एक हल्का सा फंगीसाइड।
जी। मतलब कोर पे आप बता रहे कि ये इस पर रोग का अटैक होना ही होना, बिल्कुल होना, कनस्वे का अटैक होना, बिल्कुल होना है। तो उसमें क्या लगाना? आप कोरोजन लगा सकते हो, एम्प्ली को लगा सकते हो, इस तरह का कोई भी साल्ट आप इसे दो। पहले पानी पे हो गया? पहले पानी पे हो गया। अच्छा, फिर उसके तो बाद आपका ये फिर आपसे 60 दिन तक आपकी फसल कवर रहेगी। नहीं, जैसे ये शुरू में लगा दें DAP, पोटास, ये और माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोलाइजा, इस तरह की कोई चीज़ें? बिल्कुल, आप वो आप इच्छा अनुसार, मतलब वो लगाना आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस बताओ ना कि भाई हम ही लगा रहे हैं। तो इस पर हम लगाते हैं DAP। कितनी? हम ये आपके 16-17 किलो का बीघा, 16 किलो का बीघा जी। और प्लस आपका यूरिया कम से कम है हमारा 5 किलो से ऊपर ले जाते हैं कभी। अच्छा। और माइक्रोन्यूट्रेंट कोई भी अपनी अच्छी क्वालिटी का। 1 किलो का बीघा, 2 किलो का? बस वो रिक्वायरमेंट तो 2 किलो की है। ठीक। गन्ने में जो रिक्वायरमेंट है माइक्रोन्यूट्रेंट की 2 किलो की है, आप लगा दो 1 बीघा। अच्छा, किलो का। पोटास? पोटास की जरूरत नहीं है फर्स्ट पे, पेडी में। पेडी में पहले पोटास की जरूरत नहीं है। और कोई और इसके साथ? ना बस इतना काफ़ी है। अच्छा, फिर आगे चलेंगे हम। हाँ, जो आगे फिर ग्रोथ पर आपकी फसल बराबर मान लेकर हमने कोरोजन कर दी तो 50 से 60 दिन ये रुक रही, तो ये तो आपका रोग से तो आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं जी। और उसके बाद आपका जो जैसे ग्रोथ टाइम के हिसाब से ग्रोथ चलेगी। आप जैसे खुदाई करते हो, मिट्टी चढ़ाते हो, एक डोज रिपीट सेम करो ये। और उसमें जब मिट्टी चढ़ाने पे मिट्टी जरूर चढ़ाओ। मतलब मिट्टी 30 इंच में तो कोई ऐसा ज़्यादा लाभ क्या नहीं, लाभ है। अच्छा, जड़ों को सपोर्ट मिलती है और जो सबसे बड़ी बात वही है आपकी जो ये जड़ों का फैलाव बहुत कम है। तो जो भी आप खाद डाल लोगे और मिट्टी चढ़ाओगे तो आपकी जड़ों के पास ही पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ना। थोड़ा सा जो पानी भरा वो पानी भी थोड़ा नीचे चला जाएगा। अच्छा, जब भी हमने ये फिर उस टाइम तक तो ये पोका बिंग एंट्री नहीं करता जब तक मिट्टी चढ़ा हम? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसके 30 दिन बाद तक ये मान के चलो आपकी मिट्टी मई तक चढ़ जाएगी जी। मई तक आपकी चढ़ेगी, तो मई में आप मिट्टी चढ़ाने के 15 दिन बाद एक स्प्रे लगाओ जिसमें आप जी। क्या स्प्रे में क्या है? आप दोबारा रिपीट करो। अच्छा। एम्प्लीगो वगैरह और एक फंजीसाइड। अच्छा। और फंजीसाइड में आपको लगाना है जी, जो पहली बार में या तो आपको टेबुकोनाजोल। अच्छा। बेस्ट है। अच्छा। आपका मई के महीने में जी। ठीक है जी। और आपकी फिर दूसरी स्प्रे जो होगी वो होगी आपकी अगस्त के महीने में। उसमें एक आपका फंजीसाइड होगा एजेस्ट्रोबिन 18.2% में आता है। अच्छा। और आपका डाइफ्लोकोनाजोल होगा जी, ये 11.4% में आता है। अच्छा। ये आप लगाओ अगस्त के महीने में। थोड़ी दिक्कत होगी, गन्ना बड़ा हो जा। अच्छा। लेकिन ये जरूर है। मतलब यही सेम टेक्निकल और इसके साथ में कीटनाशक? बिल्कुल, एक कीटनाशक। और इसके साथ में कुछ और मिलाना? ना और कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह चिलेटेड जिंक वगैरह लगाओगे तो वो पत्ते को मुलायम करेगा, और जितना पत्ता मुलायम होगा उतने फंगस का अटैक होगा। तो हमें पत्ता हार्ड रखना जी। तो जैसे ही हम आपका परफोनोफोस वगैरह जो भी कीटनाशक लगाओगे पत्ते को हार्ड करेगी। तो ये अब तक आपने जो ऊपर स्प्रे करी जी, ये 2 स्प्रे हुई? बस 2 ही नहीं, मई और अगस्त की बताइए 2 स्प्रे। अच्छा। उससे पहले तो आपकी वे ड्रेंचिंग वाली हो गई थी। जो ड्रेंचिंग वाली कर रहे हैं या और कोई NPK लगा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेन जो स्प्रे है वे 2 है। वो जून में लगा रहे हैं, एक तो मई में लगा दी जी, और एक अगस्त में। अगस्त के बीच में? हाँ जी, 15 अगस्त के आज समथिंग लगा दो आप। अच्छा, जैसे ये भाई आपने जो मिट्टी चढ़ाई जी, मई में चढ़ा दी, हाँ जी, तो उस टाइम ये तो क्रोजन कर रखी है फटा डाल रखा जी, तो उसका रिजल्ट 50-60 या मैक्सिमम 70 दिन तक जी। उसके बाद में फिर टोबरा आ सकेगा। आपके गन्ने में टोबरा आने रहा जी, तो उसके लिहाज से क्या कर रहे हैं टोबरा जो नहीं आ रहा? टोबरा के लिए अपना परफोनोफोस वगैरह, क्योंकि अटैक जो होता है 1 डे से होता है। अच्छा। ये परफोनोफोस जो दवाई है आपकी, ये अंडा बॉडी स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल, यानी कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी खत्म करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवीन भाई ओवरऑल एक प्रैक्टिस बता दो जो बोर्ड पिड्डी दोनों पर लागू होती हो। पोगे तो आप छोड़ते नहीं? जी नहीं, एक दौरे से काटते हो? एक तरफ से काटते। पत्ती उठवाते हो या पत्ती फूंकते हो? उठवाते हैं जी। ठीक है। तो अभी आप ये मतलब जमीन की तैयारी से आखिर तक बिल्कुल बहुत शॉर्ट में इसे खत्म करेंगे? तैयारी से तो ऐसा है, जब से हमारे खेत खाली हो जाते हैं जी, एक तो जुताई का भी स्पेशल ध्यान रखें जी, जितनी जुताई हो सके खेत की गहरी उतनी बेस्ट है। और फिर आप एक स्प्रे का स्पेशल 2 ध्यान रखना है। आपको लागत तो आदमी अपने हिसाब से देता है जैसे भी है, लेकिन 2 स्प्रे है, एक मई की और एक अगस्त की, ये स्पेशल स्प्रे है, इन्हें जरूर करें। तो भाई दोस्तों ये नवीन भाई के विचार थे 02-38 को लेकर, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस में दम है भाई। ये तो कभी छोड़ने वाले हैं नहीं सर, 1-2 साल तो कम से कम छोड़ने के नहीं, क्योंकि इनका बढ़िया निकल रहा करना। तो भाई इसमें कुछ छूट गया हो या कुछ और जानकारी लेनी हो कोई और भी वीडियो बना देंगे भाई नवीन भाई के साथ में। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।